हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सलीम आज एक बहुत ही जबरदस्त एक कहा जाए तो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसमें हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली यूपीएससी की तैयारी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे लगातार पूछते रहते हैं कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस पर एक बहुत ही अच्छा सा एक जबरदस्त वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने डाल दूं कि आप लोगों की ये समस्या खत्म हो जाए। और यकीन जानिएगा, बड़ा साइंटिफिक टाइम टेबल में लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप इसे 12 महीने यानी कि अगर इसे तैयारी इस तरीके से आप कर लेते हैं तो फिर आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको इस टाइम टेबल से स्टिक रहना पड़ेगा, इस टाइम टेबल से को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम टेबल क्या होता है, कैसे पढ़ाई करें, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं यहां पर उन लोगों के लिए ये वीडियो उन लोगों के लिए, वैसे तो सबके लिए है, बट कुछ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जिनका अभी इस शुरुआत है, अभी इनिशियल स्टार्ट है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं, अभी उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पा रही है, तो वो सभी के लिए है। तो सबसे पहले एक कोट से स्टार्ट करते हैं जिसमें स्टर्लिंग डब्ल्यू सिल का एक कोट है कि योजना लगभग हर क्षमता की जननी है। अपनी योजना बनाएं और लिखित में उसकी समय सारणी निर्धारित करें। मतलब कि बिना योजना बनाए अगर आप मैदान में कूद गए हैं तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता को अगर हासिल करना है तो उसके लिए योजना को बनाना पड़ेगा। तो आज हम लोग उसी योजना पर बात करेंगे, आज उन्हीं योजनाओं पर बात करेंगे और उस पर मैं आप लोगों का ये कमिटमेंट चाहूंगा कि आप लोग उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरह से मैं आप लोगों को कहूंगा। और उसके बाद सफलता की जिम्मेदारी ये समझ लें कि हमारी है कि अगर आप उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये मैं 10 से 12 महीने के प्लान के साथ आया हूं कि 10 से 12 महीने अगर आप तैयारी करते हैं तो रोज आपकी तैयारी कितनी होनी चाहिए, यानी कितने घंटे आप पढ़ने चाहिए। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो 10 से 12 महीने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप प्लान लेकर चल रहे हैं कि 10 से 12 महीने आपके पास में है, तो कम से कम रोज 8 से 10 घंटे की तैयारी आपकी होनी ही चाहिए। अब हाँ, बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कम से कम 12 घंटे पढ़ने चाहिए, 18 घंटे पढ़ने चाहिए, 16 घंटे पढ़ने चाहिए। सर इतना पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। आप इंसान हैं, इंसान की तरह से सोचें और बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाएं, प्रैक्टिकल पढ़ने की स्ट्रेटजी बनाएं, वरना क्या होगा कि बार बार आपका टाइम टेबल और आपकी स्ट्रेटजी फेल होगी और उसकी वजह से सिर्फ आप जो है भटक जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो पहली बात, आप अपने आप को पहले यह महसूस करें कि आप मानव हैं और मानव जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर 12 महीने 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती यूपीएससी का के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम बनाने के लिए, यानी फाइनली आपको सेलेक्ट होने के लिए आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 10 से 12 महीने आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने इसको प्लान किया है कि कैसे आप तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो आपका लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि जो आपका प्लान होना चाहिए, यानी कि जो आप कल के लिए प्लान कर रहे हैं कि सर कल हमारा एक ये स्ट्रेटजी होगी और ये चीजें मैं कल पढ़ूंगा, तो हमेशा शुरुआत जब करें, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, शुरुआत जब करें, हमेशा जो आपका लक्ष्य होना चाहिए आपकी क्षमता से थोड़ा कम होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये ऐसी कैसी बात आपने कह दी है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि सर आपकी क्षमता अगर 10 पेज की है तो आप 12 पेज पढ़िए। नहीं सर, मैंने वही वाली बात ना कि मैं जो अप्रोच लेकर यहां पर आया हूं वो बहुत मानवीय है और मानवीय चीजों को समझते हुए बनाई गई है। अगर आप शुरुआती दौर में पूरी एनर्जी झोंकेंगे तो फिर आप ये समझिए कि फिर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप थक जाएंगे और फिर से आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बताना चाहता हूं कि जिसमें आप में भटका
तनाव आए, ठीक है, या आप थक जाए, मैं ऐसी चाहता हूं जिसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर सके। मैं वो टाइम टेबल आप लोगों के सामने, वो यूनिक टाइम टेबल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, ठीक है। तो यहां पर मामला है कि लक्ष्य जो आपका बनना चाहिए, सबसे पहले आपकी क्षमता से थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर, अगर आप रोज मान लीजिए कि 20 पेज पढ़ लेते हैं, अगर शुरुआत में आप सिर्फ 20 पेज की पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपना जो लक्ष्य, यानी कि जो एक पढ़ने का लक्ष्य बनाइए, वो सिर्फ आप 17 से 18 पेज ही बनाइए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि 17 से 18 पेज मान लीजिए आपने पढ़ दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने प्लान कर लिया कि कल 20 पेज मेरी क्षमता, और हर एक इंसान को, हाँ पहली बात तो यह है कि आपको अपनी क्षमता पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप पढ़कर 2-3 दिन एक बार प्रैक्टिस करके देखिए कि दिन भर में आप कितना पढ़ पाते हैं, 1 घंटे में कितने पेज पढ़ पाते हैं, ठीक है, 2 घंटे में कितने पेज पढ़ पाते हैं, कितने देर तक आप बैठ पाते हैं, तो उसी के हिसाब से सारी चीजें प्लानिंग होनी चाहिए। कोई 1 घंटे के अंदर हो सकता है 15 पेजेस पढ़ पाए, कोई 1 घंटे के अंदर हो सकता है कि 18 पेज पढ़ पाए, और कोई हो सकता है 8 पेज पढ़ पाए। डिपेंड करता है, हर एक इंसान टू इंसान वेरी करता है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। और यही गलती भी होती है कि हम लोग टाइम टेबल जो बताते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जब टाइम टेबल बताते हैं तो सबके लिए एक सुबह से बताना शुरू कर देते हैं, 5 बजे उठ जाइए, 7 बजे ये कर लीजिए, 8 बजे ये कर लीजिए, 10 बजे ये पढ़ लीजिए, 11 बजे इतने बजे सो जाइए। सर हर एक इंसान अलग है, उसने अभी तक कैसे पढ़ाई करी है या उसने अभी तक कैसा जीवन जिया है, वो हर एक दूसरे इंसान से अलग है। तो सबके लिए स्ट्रेटजी भी अलग अलग होगी, इंडिविजुअल पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। इसी वजह से मैं उस तरीके का टाइम टेबल नहीं लेकर आया हूं कि आपको मैं बताता हूं कि 5 बजे आप उठ जाइए, फिर 5:30 बजे तक ब्रश कर लीजिए, फिर नहीं सर, मैं बहुत प्रैक्टिकल लेकर आया हूं, ठीक है। प्रैक्टिकल यहां पे बातें करूंगा जो कि आप कर सकते हैं, जिस पर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हैं, वो लेकर आया हूं। तो भाई 20 पेज आप मान लीजिए, आपकी क्षमता जो है, आपने पता कर लिया कि आपकी क्षमता 20 पेज पढ़ने की है 1 घंटे के अंदर, या दिन भर में आप 20 पेज पढ़ सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि 20 पेज का लक्ष्य ना बनाकर सिर्फ 17 से 18 पेजेस पढ़ने की कोशिश करिए। अब उससे फायदा सर क्या होगा? शुरुआती दौरों में सबसे बड़ी जरूरत होती है मोटिवेशन की, ठीक है। आपका मोटिवेशन बना रहना चाहिए, आपका लगाव आपकी पढ़ाई के लिए बना रहना चाहिए। तो जब अगर आप 17 से 18 पेज ही पढ़ने का लक्ष्य बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 2 से 3 पेजेस जो हैं वो आप कम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपके पास टाइम बचेगा तो आप कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तो अगर आप 20 पेजेस मान लीजिए आपकी क्षमता है, आपने 17-18 का लक्ष्य बनाया है, और आपने 17-18 से बढ़कर अगर 20 पेज पढ़ लिए, यानी कि 3 पेज या 2 से 3 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो आपके अंदर यह एक सोच आती है कि चलो आज मैंने मेरा टारगेट था उससे ज्यादा पढ़ा। और जब यह आपके अंदर एक पॉजिटिव मोड जाता है कि मैंने जो लक्ष्य आज निर्धारित किया था वो लक्ष्य मैंने पूरा भी किया, और 2 से 3 पेजेस मैंने ज्यादा भी पढ़ लिए, तो आपके अंदर कल के लिए काम करने के लिए पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है कि चलो भाई आज मैंने लक्ष्य से ज्यादा। सबसे बड़ी डिमोटिवेशन क्या होता है? ज्यादातर लोगों का डिमोटिवेशन क्या होता है आप लोगों में, कि पता लगा आपने लक्ष्य बना लिया, आपकी क्षमता थी 20 पेज की, आपने 25 पेज का लक्ष्य बनाया, फाइनली जो है वो आप कितनी भी मेहनत करते हैं 22 पेज तक पढ़ पाते हैं। मान लीजिए 22 पेजेस आपने पढ़ लिए, तो 3 पेज तो एक्स्ट्रा बढ़ गए ना, एक्स्ट्रा बच गए ना, वो तो नहीं कर पाए ना। तो कल ये 3 पेज कल के लिए एक बड़ा मतलब कह सकते हैं ना कि एक बैकलॉग की तरह से काम करने लगेगा, यानी कल के लिए आपके लिए बोझ बन जाएगा। फिर कल जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस, तो क्लासेस में आपको लगेगा, जब आप अपना पढ़ाई का रूटीन स्टार्ट करेंगे तो 3 पेज कल वाले भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको लगे अभी तो मैं पुराना ही पढ़ रहा हूं, अभी तो मैंने नया स्टार्ट ही नहीं किया, तो आपको डिमोटिवेशन होगा। मैं नहीं चाहता हूं आप डिमोटिवेट हो, मैं चाहता हूं कि आप 10 से 12 महीने रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, उस टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करें जो लगातार जो है आपको मोटिवेट करता रहे, ठीक है। तो शुरुआती दौर में अगर आप क्षमता से कम बनाते हैं तो आपका लक्ष्य जल्दी पूरा होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, जो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, और आप आगे काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। तो 17 से 18 पेजेस किए, 2 से 3 एक्स्ट्रा पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, कल जो है उसको आपका लक्ष्य तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, ठीक है, आप आगे बढ़ गए।
हमेशा याद रखिएगा कि एक छोटी सी डायरी बनाइए। एक काम और करिए, आप एक छोटी सी डायरी बनाइए, ठीक है सर, छोटी सी डायरी बनाइए, और ये जो छोटी सी डायरी होगी ये हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। ये जो इस तरीके के आपके मार्केट में अवेलेबल होगी, छोटी सी डायरी बना लीजिए। अब छोटी सी डायरी बनाकर इसी के अंदर रोज डेट के हिसाब से, मान लीजिए ये डेट है कि मान लीजिए आज आपका 25 तारीख है, तो आप 25 तारीख का यहां पे डेट डालिए। फिर यहां पर अपने जो टारगेट है कि कल मुझे ये पढ़ाई करनी है, 2 पेज इसको पढ़ना है, 10 पेज इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मुझे यहां पर सीसैट लगाना है, जो भी आपका है यहां पे लगा लीजिए, ठीक है। जो आपका एक डिसाइड है, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके टारगेट है, वहां पर डिसाइड कर लीजिए। अब क्या होगा कि जब कल आप सुबह उठकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मान लीजिए 2 पेजेस आपने जीएस के पढ़ लिए, तो जैसे 2 पेजेस आपका लक्ष्य था कि पढ़ लिया आपने, तुरंत आप क्या करिए, इस पर यहां पर रेड कलर की पेन से निशान लगा लिए, यस टास्क कंप्लीटेड, ठीक है। अब इससे मोटिवेशन आ गया कि अरे चलो पहला टास्क कंप्लीटेड। फिर मान लीजिए आपने कोई और सब्जेक्ट उठाया, उसे पढ़ लिया, यहां पे लिख दिए टास्क कंप्लीटेड, फिर यहां पर टास्क कंप्लीटेड। और इस तरीके से करने के बाद जब रात में सोने से पहले, समझ लीजिए जो टाइम टेबल बनेगा आपका, वो सोने से, कल का जो रूटीन बनेगा वो सोने से पहले बनेगा। तो जैसे रात में सोने से पहले आप सोचें कि आज क्या क्या हमने किया, ये टास्क कंप्लीट, ये टास्क कंप्लीट, ये टास्क कंप्लीट, ये टास्क कंप्लीट, उसमें एक नीचे की तरफ एक चीज लिखिए कि मतलब टास्क कंप्लीटेड, और अपने आप को कोई रिवॉर्ड वाला वर्ड लिखिए, यस यस सलीम आप बकअप, आपने बहुत अच्छा किया, आज आपने अपने लक्ष्यों को पूरा किया, या कंप्लीटेड करके यहां पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। मतलब एक मोटिवेशन वाला लैंग्वेज वहां पे वर्ड्स होने चाहिए कि यस मैंने कर दिखाया, ठीक है, और कल मैं इससे भी अच्छा करूंगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आज का दिन का कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद दूसरे दिन जो लक्ष्य होना चाहिए वो दूसरी डायरी के दूसरे पेज में डेट के साथ डिसाइड हो जाना चाहिए कि सर कल मैं ये पढ़ूंगा, कल ये पढ़ूंगा, कल ये पढ़ूंगा, कल इतने घंटे ये पढ़ना है, कल इतने। तो इसके बाद जैसे आप मॉर्निंग में उठिए, सबसे पहले जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं, तो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले पॉजिटिव मोड में उठिए, ठीक है, बहुत खुश होकर उठिए, भगवान का शुक्र मनाइए, खुदा का शुक्र मनाइए कि आपको ये दिन मिला, ये खूबसूरत दिन मिला, इतना अच्छा लक्ष्य मिला। और उसके बाद आप अपनी डायरी को उठाइए, देखिए कि आज का टास्क क्या है, और फिर उसके बाद जुट जाइए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या क्या पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें। तो मैंने पहले से ही आपको बता दिया कि एक बात तो यहां पर यह हो गई कि टास्क जो डिसाइड होंगे वो एक रात पहले डिसाइड हो जाएंगे, कल के टास्क। दूसरी बात यह हो गई कि रात में जो आधे घंटे का वक्त दे रहे हैं उसमें जो दिन भर में मैंने किया है उन टास्क पर टिक लगाकर और लास्ट में आपको पॉजिटिव जो है वो कमेंट कर देना है, ठीक है। प्लस दूसरे दिन का टास्क बना लेना है, सुबह जो है वो मॉर्निंग में अच्छे से उठना है, उन टास्क को देखना है और फिर जुड़ जाना है। अब बात यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर अब ये जो टास्क हमने बनाए हैं, ठीक है, ये कैसे सुबह से कैसे फॉलो किया जाए। देखिए हर एक इंसान अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग तरीके का होता है, उसका उठने का पैटर्न, सोने का पैटर्न, रेस्ट करने का पैटर्न, खाने का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। हम अपने भाई बहनों से अलग होते हैं। तो हम एक एस्पिरेंट और दूसरे एस्पिरेंट, एक परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थी से तो बिल्कुल अलग होगा। तो इसलिए मैं यहां पर यह नहीं बताने आने हूं कि आप सुबह 5 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, ये नहीं, ये सबका वेरी कर सकता है। कुछ लोगों को रात में बहुत अच्छे से समझ में आता है, कुछ लोगों को सुबह बहुत अच्छे समझ में आता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना है, 12 महीने तक पढ़ना है, और सक्सेस और कामयाबी आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो सर क्या पढ़ें, मतलब क्या पढ़ें। तो एक आइडियल स्ट्रेटजी मैंने बनाने की कोशिश करी है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उस आइडियल स्ट्रेटजी पर अगर मैं बात करूं तो मैं एक चीज जानता हूं कि बिना करंट अफेयर्स के यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। करंट अफेयर का मतलब यह सिर्फ नहीं होता है कि कौन सा दिन तारीख कौन सी घटना घटी, नहीं सर। करंट अफेयर का मतलब होता है जो भी आसपास की घटनाएं, समसामयिक घटनाएं चल रही हैं वो सब करंट अफेयर है, ठीक है। और वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकता है, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो सारा करंट अफेयर, इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम रोज आप करंट अफेयर को 1.5 घंटे जरूर दीजिए, कम से कम 1.5 घंटे जरूर दीजिए, ठीक है। अब आप उसमें न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर अगर बहुत बल्कि लग रहा है, बहुत
बहुत जो है वो लंबा लग रहा है तो वो अलग बात है, फिर आप एक मैगजीन भी उठा सकते हैं, करंट अफेयर की कोई मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, जैसी भी आपकी मर्जी है, लेकिन आप 1 से 1.5 घंटे कम से कम जो है वो करंट अफेयर को देंगे। देखिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, न्यूज़पेपर पढ़ने का भी एक बहुत जबरदस्त तरीका होता है, और वो अगर आप उस तरीके की बात करेंगे तो उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो वीडियो भी हम लेकर आएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो 1.5 घंटे कम से कम आपके करंट अफेयर के लिए होना चाहिए, इसमें इससे कम में काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम में नहीं काम चलेगा। 1 घंटे रोज राइटिंग प्रैक्टिस, कम से कम कुछ भी लिखिए सर, मैं तो कहता हूं कुछ भी लिखिए, आप जो चीज कोई कहानी लिखिए, लेकिन एग्जैक्टली लिखिए जरूर, लिखिए जरूर, ठीक है। आप हिस्ट्री की कोई बात जो पढ़ी है उसी को लिख डालिए, ठीक है। ज्योग्राफी में जो पढ़ा है उसी को लिख डालिए, ठीक है, अपने शब्दों में लिख डालिए। छोटे छोटे सबसे अच्छी चीज है लिखने का अभ्यास करने के, जो एनसीईआरटी आप लोग देखते हैं तो एनसीईआरटी के पीछे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न दिए होते हैं हर चैप्टर के बाद, उन्हीं को लिखने की कोशिश कीजिए, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, जैसे भी हो, लेकिन लिखिए रोज 1 घंटे कम से कम। ये आप रख लीजिए कि 1 घंटे से कम मुझे लिखना, 1 घंटे से कम अगर हम लिखे तो हम सफलता, अगर उससे कम हम लिख पाए तो फिर हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, तो उससे 1 घंटे से कम नहीं लिखना है। अभी शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद में आप क्षमता और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज लिखते रहते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। फिर इसके बाद आप 2 सब्जेक्ट, मेरा मानना है कि 2 सब्जेक्ट, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर एक ही सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता हूं, मैं एक ही बार में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहता हूं, हो सकता है आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू, मतलब बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनसे मैंने बात करके जो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कम 2 सब्जेक्ट आपको उठाने चाहिए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट उठाने चाहिए और उन दोनों सब्जेक्ट को 2.5 घंटे के पार्ट में बांट दीजिए, 2.5 घंटे आप उन दोनों सब्जेक्ट को दीजिए। इसमें एक हमेशा याद रखिए, एक थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट उठाइए और एक थोड़ा सा गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट उठाइए। मतलब जैसे आपने मान लीजिए कि आपने अगर मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भाई, क्योंकि ये टेक्निकल शब्द है, समझना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो आप इसके साथ हो सकता है हिस्ट्री पढ़े, ठीक है, हिस्ट्री पढ़े। तो हिस्ट्री पढ़ने से यह होगा कि उसे कहानी की तरह आराम से धीरे धीरे एंजॉय करते हुए, और एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा, अगर यूपीएससी की जर्नी में आप अपनी इस जर्नी को नहीं एंजॉय कर रहे हैं, अगर इस रास्ते को नहीं एंजॉय कर रहे हैं, अपने हर सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो जो भी पढ़िए उसको एंजॉय करके, उसको कहानी की तरह, हिस्ट्री है कहानी की तरह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको एंजॉय करने की कोशिश करिए। आप पहली बार स्टार्ट कीजिए तो रटने की कोशिश मत कीजिए, फैक्ट मत याद करने की कोशिश, पहले देखिए हुआ क्या है, सिनेरियो क्या हुआ है, तो उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपने एक टेक्निकल सब्जेक्ट उठा लिया, एक जो है थोड़ा सा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जिसको आप उसके साथ में पढ़ सकते हैं, तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। एक टेक्निकल हो गया, एक नॉन टेक्निकल चीजें हो गई, तो बैलेंस बना रहता है, ठीक है। आपने जो है वो ज्योग्राफी उठाई, उसके साथ पॉलिटी उठा लीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो भी है आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट उठाइए, कम से कम 2.5 घंटे दोनों सब्जेक्ट को दीजिए। अगर आप ऑप्शनल करते हैं तो ऑप्शनल भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मामला आ जाता है 1.5 घंटे कम से कम आपको पुराना रिवाइज भी करना है। जिन्होंने रिवीजन नहीं किया, कितना भी पढ़ लें, रिवीजन के बिना आपका को सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए सफलता। रिवीजन 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 ये बिल्कुल की है सक्सेस की। तो रिवीजन जो भी आपने 2 दिन 5 दिन हफ्ते जो भी चीजें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का वक्त जरूर निकालिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल यह रहता है कि सर हम कोचिंग भी जाते हैं, सर कोचिंग 3 घंटे की है, ठीक है 3 घंटे, लेकिन अगर 3 घंटे की कोचिंग है तो हो सकता है कि आपका जो अपना पर्सनल मतलब पढ़ने का आर हो सकता है, वो हो सकता है 7 से 9 घंटे आप पढ़िए, ठीक है। कोचिंग नहीं है, कोचिंग नहीं है, बिल्कुल कोचिंग नहीं है, सिर्फ आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आराम से 10 घंटे 9-10 घंटे आप पढ़ सकते हैं। वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोचिंग के बिना पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, तो घर में पढ़ रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे आपको आराम से, कम 10 घंटे के अराउंड में आप पढ़ाई कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे आपको रिवाइज करना है, जो भी पुराना पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज कर लेना है। और साथ ही साथ ये सारा कितना हो गया, ठीक है, ये 9 घंटे का करीब, 9 घंटे के करीब का प्लान हो गया। 5 घंटे ये हो गया, 8 घंटे ये, 9 घंटे का हो गया। 1 घंटे अपने लिए देख लीजिए कि आप क्या ऐसा चीज है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो पीछे छूटी हुई चीजें हैं उसको आप रिवाइज कर सकते
सकते हैं, उसको उसको जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा बैठ गया, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा लगने लगा, 1 घंटे और पढ़ लीजिए, तो 1 घंटे आप एक्स्ट्रा निकाल कर रखिए। ठीक है, तो आपका इस तरीके से 10 घंटे का पूरा शेड्यूल तैयार हो जाएगा। इसके बाद इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिए, जितना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जितना ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग, ठीक है, रहता है। ठीक है, तो अगर सीधी सी बात है, अगर स्वस्थ शरीर आपका नहीं रहेगा तो आपका दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा, और अगर दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा तो आप जो पढ़ेंगे वो कहां जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल साइंस, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही बात बता रहा हूं, मतलब साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर ग्रैस्पिंग पावर, यानी उनके अंदर किसी चीज को याद करने की जो क्षमता होती है, किसी चीज को जो समझने की क्षमता होती है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारी याददाश्त को, हमारे समझने की क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। तो याद रखिए, अगर इस 1 घंटे आप निकालिए कि जॉगिंग करिए, आप आप जिम जाइए, आप जो है वो दौड़ लगाइए, आप साइकिलिंग कीजिए, जो आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप अपने दिन भर का इसे जरूर निकालिए। तो जितना ये इंपॉर्टेंट है, इतना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको एक शॉर्ट में इस प्लान को बताया, इतना करिए। अब सुबह आप उठ के पढ़ रहे हैं, दोपहर में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, यह डिपेंड करता है आप पर कि आप उसका टाइम टेबल कैसे बनाएं, लेकिन कम से कम यह टाइम टेबल कुछ इस तरीके का नजर आना चाहिए आपके उसमें, कि जिसमें आपका करंट अफेयर भी शामिल हो, राइटिंग भी शामिल हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट भी शामिल हो, साथ ही साथ रिवीजन भी शामिल हो। ठीक है, यह सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं सर कि अगर हमने हफ्ते में 6 दिन की पढ़ाई करी, अब 6 दिन की सर पढ़ाई करी, तो अब क्या सर कोई हमें ब्रेक भी लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल। मैं बिल्कुल इसका समर्थक हूं कि बिल्कुल आपको ब्रेक लेना चाहिए। एक हफ्ते में 1 दिन ऐसा होना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम कुछ नहीं करेंगे, कोई भी चीज पढ़ाई लिखाई या इससे रिलेटेड नहीं होगी। ठीक है, हां, अगर आप कहीं ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जहां पे कुछ आपको चीजें घूमते फिरते दिख जाए, मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल प्लेस आप इस संडे घूमना चाहते हैं, तो आप वहां पे कुछ सीख ले रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। सीखने के लिए तो हमेशा आप सीख सकते हैं, रास्ते में चलते हुए सीख सकते हैं, रेस्टोरेंट में बैठकर सीख सकते हैं। हां जी, रेस्टोरेंट में बैठकर सीख सकते हैं। सर यूपीएससी जो है यूपीएससी चाहता आप अवेयर लोग बने, ठीक है, आप जागरूक बने, ठीक है, आप रट्टू तोता बन के ना आए। ठीक है, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए, कौन सा आपका मेनू कार्ड आपके सामने आए, मेनू कार्ड में जो चीजें, जो खाना, मान लीजिए चाइनीज फूड है, तो चाइनीज फूड में कौन सी ऐसी चीज डाली जाती है, जो कौन से ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से चाइनीज फूड इतना ज्यादा टेस्टी हो जाता है। पढ़ समझिए, वहीं पे गूगल निकालिए, सर्च कर लीजिए। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ाई का तरीका है। लेकिन पढ़ाई, किताब वाली पढ़ाई जो पढ़ाई है, उसे आप 1 दिन कम से कम निकालिए कि उस दिन मत टच कीजिए। उस दिन अपने दोस्तों से मिलिए, बातचीत करिए, टहलिए, घूमिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए, ठीक है, एंजॉय डिस्कशंस कीजिए, सब कुछ जो भी आपका की मर्जी है उसे आप करिए। हां, कम से कम मोबाइल जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम करिए, स्क्रीन टाइम में ज्यादा वक्त ना बिताइए, बाहर निकलिए, टहलिए, घूमिए, बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ है सीखने को, बाहर निकलेंगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 सप्ताह ब्रेक जरूर होना चाहिए। और हां, इसके अलावा मासिक 2 दिन कम से कम 2 महीने का 2 दिन जो होना चाहिए वो टोटली रिवीजन के लिए। मतलब एक तो दिन में आप रोज रिवाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ महीने में 2 दिन ऐसा होना चाहिए हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें रिवीजन, जो भी महीने भर का पढ़ा हुआ है रिवीजन करिए। टेस्ट अगर आप लगा सकते हैं तो टेस्ट लगाइए, ठीक है, टेस्ट दे सकते हैं तो टेस्ट दीजिए, लेकिन महीने में 2 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें हम पुराना सिर्फ रिवाइज करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो ये जरूर आपको करना चाहिए। तो ओवरऑल ये सारी चीजें अगर हम लोग फॉलो करें और इसी तरीके से अगर काम करते रहें, और अगर कंसिस्टेंसी, मेन तो सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। अगर 8 से 10 घंटे आप 12, जिस तरह से मैंने बताया, 8 से 10 घंटे में सिर्फ आपको पढ़ना है दिन भर में, उसके अलावा आपके पास जो भी वक्त मिलता है आप अपनी लाइफ को दीजिए, जो भी आप करते हैं उसे करिए। ठीक है, पॉजिटिव चीजें करेंगे तो पॉजिटिव चीजें निकल कर आएंगी, तो पॉजिटिव चीजें करिए दिन भर में, पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से बात करिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हफ्ते में 1 दिन अपने आप को रिलैक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, मूवीज देखिए, जो भी मर्जी हो उसे आप देखिए।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कि अगर इसी तरीके से आप लगातार हफ्ते, फिर इसी तरह से महीने और इसी तरह से 10 महीने की अगर आप तैयारी या 12 महीने की तैयारी आप करते हैं तो मैं गारंटी करता हूं खुश रहिए, बिल्कुल खुश रहने की जरूरत है सर। यूपीएससी आपकी क्षमता से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। यूपीएससी आपकी क्षमता से बड़ा नहीं हो सकता। आपकी क्षमता आप पहचानिए, और जिस दिन आपने अपनी क्षमता को पहचान लिया, यूपीएससी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, वो रास्ते में आने वाले मिलने वाले मील का पत्थर हो सकता है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। आपको बड़े कारनामे करने हैं, बड़ी बड़ी चीजें करनी है सर। जिंदगी एक बार मिली है, बेहतरीन काम करना है, ठीक है। तो आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, और बिल्कुल कोई सफलता से रोक नहीं सकता। अभी तक बहुत लोगों ने डराया कि टेंथ में लोगों ने डराया कि टेंथ नहीं निकलेगा तो तुम फेल हो जाओगे, तो दुनिया बदल जाएगी। नहीं सर, 10th हमने पास किया। 12th में लोगों ने डराया कि 12th में कैरियर डिसाइड हो जाता है, इसको अगर सही से नहीं किया तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमने 12th भी पास किया, ग्रेजुएशन भी किया, हम कंपटीशन भी हमने निकाला, बहुत कुछ किया, ठीक है। ये भी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है। तो जरूर निकालेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें आप फॉलो कीजिए। होप कि आपको मेरी जो ये स्ट्रेटजी है बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटजी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। और अगर आप इस तरीके के चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप में की लाइफ में कुछ सुधार आ रहा है, आपको लग रहा है आप कर पा रहे हैं, ठीक है, तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों की लाइफ जो है इससे मेरी इस जो छोटी सी कोशिश है उससे चेंज हो रही है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।